रोकना था ये कर दो लाइव हो गया हम कर दो जिमी हां केरला तक Order in the court! Please maintain silence in the courtroom! जज साहब पधार रहे हैं! Order! Let's keep this short. मेरी चाय ठंडी हो रही है यार. So today we address the case of Mr. Ramesh Kumar, accused of murdering 4 people. Vakil Saiba, get on with it before I lose my patience and my chai. My God. My God. अरे बोलो अरे I mean my lord. Silence! कोर्ट के अंदर अपनी मर्यादा में रहे. ये आपके घर का आंगन नहीं है. और वकील साहिबा क्या कर रही हैं आप? My God, sorry, my lord. This is my first case, so that's why I'm little nervous. ओहो, नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं वकील साहिबा. Bring yourself together and proceed with the case. My lord, this is a heinous crime. आरोपी रमेश कुमार ने बेरहमी से 4 लोगों की हत्या की है. आरोपी रमेश कुमार एक गुनहगार है और ये चीज आज मैं साबित करके रहूंगी. ओहो, वकील साहब आराम से थोड़ा सांस लेने की बात करिए, क्योंकि यहाँ 30 मिनट में पिज्जा जरूर पहुंच जाएगा. आपके लिए एम्बुलेंस नहीं. So let us proceed. क्या प्रूफ दिखाना चाहते थे आप? Here is the proof. Defense lawyer, do you want to mention something? Yes, my lord. Objection, my lord. One more. I don't think it's necessary to hear anything from him. It's pretty clear that he's a man with no feelings, that he has no empathy towards anyone, that he has no morals, and also that he has murdered 4 people. जज साहब, मैं आपसे विनती करना कि दोनों पक्षों की पूरी कहानी सुने बगैर कोई निर्णय न. अरे फांसी होगी फांसी. बोल सुन, आजा मेरी कुर्सी ले ले, मैं वहां लड़ जाता हूँ. ओके. बड़े बदतमीज लोग हैं. My lord, मैं कटघरे में मिस शालिनी वर्मा को बुलाना चाहूंगी. मिस शालिनी वर्मा मिस्टर रमेश कुमार की पड़ोसी है. विटनेस शालिनी वर्मा, हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो.
शालिनी जी, चाय पीजिएगा? No, thank you. I have a boyfriend. Mrs. Verma, you cannot talk like that with the judge. He has a very pretty wife too. अरे कोई जज को तो पूछो। ऑर्डर ऑर्डर। को छूकर शपथ लीजिए, जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। मैं गीता कॉलेज को छूकर शपथ लेती हूँ कि मैं जो भी बोलूंगी और ट्रुथ के सिवा कुछ नहीं बोलूंगी। हाँ शालिनी जी, आप बता रही थी कि आपने 15 तारीख की रात को कुछ देखा था and that thing made you so terrified that you called the police. हाँ जज जी, मैंने चीखें सुनी थी, चीखें। Not gonna lie, हाँ। शालिनी जी, पूरी बात बताइए। तो 15th को जब मैं 11 o'clock पे उठी, वो टाइम मेरे ब्रेकफास्ट का था। पर जज जी, believe me, I couldn't find anything to eat in real life. I was so hungry. मेरी टमी गुड़गुड़ कर रही थी। शालिनी जी, आप जो ये डिटेल्स दे रही हैं ना, वो इस केस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो प्लीज थोड़ा डिटेल्स में बताएं। I like this guy. By the way, फिर मैंने बिना नाई किए कपड़े पहन लिए। वो क्या है ना, मुझे पानी से थोड़ी ठंडी लग जाती है, तो विंटर्स के सीजन्स में मैं वाइप्स यूज कर लेती हूँ। Shalini, why don't you just directly come to the point where you saw Ramesh holding a knife and entering the house next to yours? Oh, just shut up! Don't steal the spotlight from me, boomer, lol. शालिनी जी, प्लीज। ओके, तो जज जी, मैंने देखा कि रमेश जी एक बड़े से नाइफ को लेके धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, और फिर जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, तब अचानक से उन्होंने उस नाइफ को अपने जैकेट में छुपा लिया और फिर किसी के गेट पे नॉक किया। किस पैटर्न में किया और कितनी बार नॉक किया शालिनी जी? प्लीज डिटेल्स। पूकी, उन्होंने ऐसे नॉक किया, धक धक धक। फिर थोड़ी देर के बाद जोर से करने लगे, धक 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 धक। फिर किसी ने गेट खोला, और जैसे ही खोला, रमेश जी ने अचानक से उनसे बात करना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ शालिनी जी, आगे बताइए। I can't. ओहो, what do you mean by you can't? आप can't कर रहे थोड़ी हैं। मुझे मन नहीं है बताने का, आप नहीं समझोगे। I respect your decision, शालिनी जी। अरे क्या रिस्पेक्ट योर डिसीजन? शालिनी जी, कम ऑन, सी, ये मेरा पहला केस है। अगर ये हार गई तो मुझ पे मूवी कैसे बनेगी? अरे बना हुआ है तुझ पे मूवी, जॉली MKC 3। Listen, I am the boss of my court. You have to behave here. Otherwise, I will throw you out. शालिनी जी, और बताइए। सब बढ़िया, आप बताइए। अरे शालिनी जी, आपने और क्या देखा वो बताइए। अब आप लोग इतना कह रहे हो तो बता देती हूँ। जोर से बोलो। जय माता दी। ओहो, क्या हो रहा है मेरे कोर्ट में आज? आपने जो देखा था उसे जोर से बताइए, सुनाई नहीं दे रहा। So don't interrupt when I'm talking now. I think that's why your wife doesn't love you. अरे शालिनी जी, मरवाएंगी आप। आपने और क्या देखा वो बताइए। ओके, तो मैंने देखा कि जैसे ही रमेश जी गेट के अंदर गए, वैसे ही बहुत सारी चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। मैं तो बहुत डर गई और मैंने अपने टेडी बियर को आगे कर लिया। Lucky one. और फिर थोड़ी देर के बाद जब रमेश जी गेट के बाहर आए, तो वो पूरे खून से लिपटे हुए थे, और हाँ, उनके हाथ में वो चाकू भी था जिससे खून टपक रहा था। Point to be noted, madam. That's all we want to hear from you, शालिनी जी। अब आप जा सकती हैं। Okay. Hey, Pookie, let's hang out sometime. Yes, sure, ma'am. जज साहब, Obsession वाला। ऑब्सेशन नहीं होता, ऑब्जेक्शन होता है। वकील साहिबा, आप ट्यूशन लगवा लोगे मुझसे? Now, I would like to call Miss Sandy Singh, a co-worker of the accused. Witness Sandy Singh, हाजिर हो, हाजिर हो।
हाजिर हो। गीता को छूकर शपथ लीजिए, जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। मैं गीता कॉलेज को छू के शपथ खाती हूँ, जो भी बोलूंगी सच के अलावा और कुछ नहीं बोलूंगी। Miss Sandy, how was your relationship with Mr. Ramesh? वकील साहिबा, रमेश मेरा बहुत अच्छा ये था। अरे लेटर को क्या किया जाता है? पोस्ट। हाँ, रमेश मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। हम दोनों एक ही ऑफिस में ये करते थे। अरे ये नोरा फतेह क्या करती है? ट्वर्क। हाँ, हम दोनों एक ही ऑफिस में वर्क करते थे, पर अचानक से उसे कुछ हो गया और वो बहुत ये में रहने लग गया। जज साहब को रिटायरमेंट के बाद क्या मिलेगा? पेंशन। हाँ, वो बहुत टेंशन में रहने लग गया और उसकी बेटी ने भी किसी रीजन की वजह से ये सुसाइड कर लिया था और उस इंसिडेंट के बाद वो बहुत ये में रहने लग गया। अरे क्या में रहने लगा, ठीक से बताइएगा। अरे इंडियन इकोनॉमी को किसने बचाया था? डॉक्टर मनमोहन। हाँ, शांत, वो बहुत शांत रहने लग गया। क्या रमेश ने आपसे ऐसी बातें की है जो उन 4 मर्डर को हिंट करता हो और उस समय आपको उन बातों का अंदाजा भी नहीं था? हाँ, वो एक बार मेरे को गुस्से में बोल रहा था कि वो पूरी दुनिया की ये करता है तो जा देगा। हाँ, और वो सबको अपनी ये दिखा देगा। हाँ, और उसकी माँ की ये कंगन नहीं, उसकी माँ की तबीयत खराब रहने लग गई थी। सैंडी प्लीज स्टॉप। पापा sorry my lord, that proves that Ramesh had grudges towards those boys, and Sandy's statement also proves that he was a toxic, short-tempered and an aggressive person. Thank you so much, Sandy. That's all we want from you. You can go now. जज साहब, मेरे काबिल दोस्त ने आज को काफी कोशिश की है अपने आप को यहाँ खड़ा रह के बात करने की। मैं चाहूंगा कि वो थोड़ी देर बैठ के एक लंबी सांस ले ले और उसी बीच मैं अपने एक वीकनेस को बुलाना चाहूंगा ताकि वो आए और ऐसी जगहों पे रोशनी डाले जहां हम देख नहीं पा रहे या फिर देखना ही नहीं चाहते। नेहा जी प्लीज आइए। विटनेस नेहा दक्कर, हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो। इट्स जस्ट नेहा। जस्ट नेहा, हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो। गीता को छूकर शपथ लीजिए, जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे, गीता को छूकर जो शपथ लीजिए, जो भी बोलेंगे सच के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। मैं गीता को छू के शपथ लेती हूँ, जो भी बोलूंगी सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगी। आप रोहित से काफी क्लोज थे, am I right? जी, मैं बहुत सालों तक उनके साथ रही हूँ। तो नेहा जी आपको क्या लगता है इस केस के बारे में? लगना क्या है? रमेश एक राक्षस है। उसने मेरे दोस्त को मारा है। उसे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। नेहा जी, मैं समझ सकता हूँ आपकी सेंटिमेंट्स को, पर आपको ऐसा नहीं लगता कि हर कहानी के 2 पहलू होते हैं? आपको ऐसा नहीं लगता कि एक इंसान कभी पूरी सच नहीं बताता? क्या आपको ऐसा नहीं लगता that purity is just a notion? Obsession my lord. I mean objection my lord. Defense witness को डराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनके मुंह से कुछ गलत निकल जाए और उसकी मदद से ये एक गुनहगार को सजा से बचा सके। Objection overruled. Let him talk. I can't believe we are letting him talk. It's a wild business. It's pathetic. Cheap. वकील साहिबा, मेरा काम दोनों पक्षों की बातें सुनना है। अगर आपको लगता है कि आप मेरा काम मुझसे अच्छी तरीके से कर सकते हैं तो मैं उठ जाता हूँ और यहाँ पर आप बैठ जाइए। अरे बैठो, मौका मिला है। I'm sorry my lord. कंटिन्यू। धन्यवाद मालूम। माफ कीजिएगा नेहा जी इंटरप्शंस के लिए।
मेरे काबिल दोस्त को बीच में बोलने की आदत है। आप बताइए, आपको क्या लगता है नेहा जी? आपको ऐसा नहीं लगता कि रमेश ने जो किया है वो एक सिंपल मर्डर नहीं है, बट एक वेंजेंस है, ये एक रिवेंज है? वकील साहब, हर इंसान के अंदर बुराई है, पर रमेश जैसा इंसान नॉर्मल नहीं है, वो एक हैवान है। उसने मेरे दोस्त को मारा है। नेहा जी, दैट इज नॉट व्हाट आई एम आस्किंग। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या रमेश के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसको रोहित के फैमिली ने अपने इन्फ्लुएंसर्स के मदद से दबा दिया? मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानती ये सब, पर रोहित को रमेश के बेटे के साथ बात करते हुए देखा था। अच्छा, क्या बात कर रहे थे नेहा जी वो लोग? अच्छे से पता नहीं, पर शायद उस पे चिल्ला रहा था। उसके बाइक पे बिठाया और कहीं लेके चला गया। हाँ, अरे तो नेहा जी, आपने इस इंसिडेंट के बारे में कभी रोहित से दोबारा बात नहीं किया? हाँ, जब मैंने इसके बारे में अगले दिन उसको पेरेंट्स को बताने गया तो लोग मुझे कहने लगे कि इस बारे में कोई बात नहीं होगी, और कुछ दिनों के बाद अचानक वो लोग शहर पे छोड़ के चले गए। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। नेहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नेहा जी ने जो भी हमें बताया उसे नोट किया जाए, और हम सब ने सुन लिया कि कैसे रमेश एक नीच और पत्थर दिल इंसान है। पर माय लॉर्ड, मैं चाहूंगा कि आज हम एक मौका रमेश को भी बोलने का वक्त दें और इस कहानी को रमेश के पर्सपेक्टिव से भी सुनें। Permission granted. Let's see what he has to say. गीता को छूकर शपथ लीजिए, जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। गीता छूकर शपथ करता हूँ, जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा। रमेश, मैं आपके गुनाहों के पक्ष में नहीं हूं। अ मर्डर इज अ क्राइम, बट स्टिल रमेश, मैं आज चाहता हूं कि आप हम सबको बताएं कि क्या कारण रहा होगा जिसकी वजह से आपने उन 4 लोगों की मर्डर कर दिए। मैंने 4 लोगों का हत्या किया है, और ये सबको पता है। मेरे कहने ना कहने से क्या ही फर्क पड़ता है। मुझे जो भी सजा मिलेगा मुझे मंजूर है। अरे रमेश, तुम मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। तुम्हारे पैनल टाइम के निर्णय के लिए तुम्हारी गवाही बहुत इंपॉर्टेंट है। और जज साहब, एक बीमार इंसान को आम इंसान की जितना सजा देना सही नहीं होगा माय लॉर्ड। Objection, my lord. It's intolerable. It's enough. This man is asking you to forgive a murderer just because he has been ill by his mind. वकील साहिबा, आपको बोलने का मौका दिया गया था, आप अफसोस से खड़े रहे। ऑर्डर ऑर्डर। डिफेंस क्या कहना चाहिए? किसी साइकिक रीजन से अगर कोई गुनाह करता है तो उन्हें उसे एक और मौका देना चाहिए। अगर आज आप हमें इसको साइकिक प्रूफ करने में समर्थ रहते हैं तो मैं निर्णय उसके हिसाब से लूंगा। धन्यवाद माय लॉर्ड। रमेश, मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। मैं जानता हूं तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने सालों तक जेल में रहो, पर मेरी बातों को सुनो। तुम अभी भी ये प्रूव कर सकते हो कि जब तुमने वो 4 मर्डर किए तो तुम अपनी सही मानसिक स्थिति में नहीं थे, और इस समाज ने तुम्हें बीमार कर दिया था। रमेश, रमेश बोलो, बोलो रमेश। क्या बिगाड़ा था मेरी गुड़िया में? क्यों छीना गया मेरी गुड़िया को मुझसे? क्यों छीना गया? क्यों? उन 4 लड़के ने मेरी बेटी के साथ छीन लिया मेरी बेटी को मुझसे। उन्होंने, एक ही गुड़िया थी मेरी जिंदगी में, अकेले हो गया मैं उसके जाने के बाद। मेरी गुड़िया, अरे ये कैसा समाज है?
अरे ये समाज नहीं जिसकी रचना भगवान ने रचा था। अरे ये समाज नहीं जिसकी बुनियाद भगवान ने रखा था। अरे ऐसे नपुंसकता इस समाज को शोभा नहीं देती, नहीं देती। वो हाथ कंधे से कैसे जुड़ा रहता अभी तक, दुपट्टा जिसने मेरी बेटी को गिरा था। और ये मुन्नतियां मर्दांगी पहनावत है। असली मर्द वो है जो लंका चला के आया था। हे वकील, मुझे कोई अफसोस नहीं कि मैंने 4 लोगों का खून किया। जरूरत पड़ने पर 10 लड़के भी मारता। वो 4 लड़के 2 साल के बाद से वापस आए थे। और मैं एक बेटी अपनी बेटी के बिना पूरा दुनिया जला दूंगा। और इसलिए मैं जज साहब, सुना कैसे 2 साल तक एक बाप ने इस समाज की घटिया बातें सुनती रही। सुना कैसे ये समाज 2 सालों तक इसे बताता रहा कि ये कितना बुरा है। 2 साल तक लोग इसे बताते रहे कि इसकी बेटी कितनी बुरी है। और जज साहब, ये 2 साल काफी थे मेरे क्लाइंट के मानसिक स्थिति को खराब करने के लिए। पर माय लॉर्ड, हम ये कैसे मान ले कि रमेश उन 2 सालों में बदला, और कैसे मान ले कि वो पहले से ही एक साइकोटिक नहीं था? क्योंकि मेरे पास प्रूफ है माय लॉर्ड। क्या प्रूफ? माय लॉर्ड, आज से 3 साल पहले रमेश के घर के पास एक घर में आग लग गई थी। उस घर में 2 छोटे बच्चे फंसे हुए थे माय लॉर्ड। उन 2 छोटे बच्चों को रमेश ने अपने जान को दांव में लगा के बचाया था। और ये रहा उसका प्रूफ माय लॉर्ड, द न्यूज टाइम्स का न्यूज आर्टिकल। So do you think that a monster will do such an act of bravery and humanity? अरे गरीब बच्चों को मुफ्त में ट्यूशन पढ़ाया करता था रमेश। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस बच्ची के साथ उन चारों ने इतना घिनौना हरकत किया ना, वो बच्ची रमेश की अपनी बेटी भी नहीं थी। उस अनाथ बच्ची को रमेश ने गोद लिया था माय लॉर्ड, और ये रहा उसका प्रूफ। तो अब आप सभी को विश्वास हो गया होगा कि जब मेरे क्लाइंट ने वो 4 मर्डर किए तो अपने सही मानसिक स्थिति में नहीं था। एंड दैट्स ऑल माय लॉर्ड। घुस जाओ अंदर। After listening to both the sides, the court has reached the conclusion that murder is an inexcusable crime. However, considering Ramesh's mental instability at the time of offense, as confirmed by the psychiatric evaluation, he has been granted the benefit of Section 84 of the Indian Penal Code. Consequently convicted under Section 302 for murder, Ramesh is sentenced to 12 years of rigorous imprisonment, with eligibility for parole after 8 years, subject to good behavior and psychological rehabilitation. Let the record reflect this judgment, and the case is now closed. The court is adjourned. रमेश ने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा था। रमेश ने कभी किसी का बुरा नहीं किया। अरे रमेश का मन ना एक सफेद पन्ना था, उस पे दाग हमने लगाया। जैसे लकड़ी को धीरे धीरे करके दीमक अंदर से खोखला कर देती है ना, वैसे इस समाज ने रमेश को अंदर से खोखला कर दिया था। अरे क्या रमेश पैदा ही खूनी हुआ था? क्या रमेश की बेटी के साथ जो हुआ वो तब खूनी बना? शायद। पर रमेश आम इंसान से खूनी तब बना जब इस समाज ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। रमेश आम इंसान से खूनी तब बना जब लोग उसे बताते रहे कि वो कितना गलत है, उसकी बेटी कितनी गलत है। रमेश आम इंसान से खूनी तब बना जब इस समाज ने अपनी गंदी और नीच सोच से उसकी बेटी को मार डाला। रमेश खूनी तब बना जब ये कोर्ट उसे न्याय नहीं दिला पाया।
रमेश को खूनी हमने बनाया है। उन 4 मर्डरों में हमारा भी उतना ही हाथ है जितना रमेश का था। How many more lives will be destroyed before we all learn? How many daughters will cry for justice? This isn't just a one-man story, it's a mirror reflecting our society. If I can't save a Ramesh from becoming a monster, then I don't think I deserve to be called a human. If I can't save the daughters of my own country, then I want you to dig my grave right now and write wood still on my gravestone. I have failed as a person, and the whole conscience of the human has failed too. The society is becoming a cult where power and money is the only faith. Still, I haven't lost all my faiths and hopes from this world. We shouldn't stop trying. Let's break this cycle before we all become monsters. All my teachers and all my friends, thank you so much for watching our drama. I just want to ask you a simple question. How do you like it? कैसा लगा? Now, जैसे एक बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए पिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये ड्रामा पॉसिबल नहीं हो पाता अगर हमारे कोऑर्डिनेटर्स ना होते, हमारे टीचर्स ना होते, हमारे मेंटर्स ना होते। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो प्लीज स्टेज पे आए। मिस्टर शक्ति प्रसन्न मोहांती सर, मिस्टर चिन्मयानंद साहू सर, मिसेस सुचित्रा मैम, विवेक सर, एंड ऑल आवर कोऑर्डिनेटर्स, रश्मि भैया, हिमांशु, सौम्या, देवाशीष, पप्पी। I'm really very thankful for all the artists, all the actors, and Professor Chinmayananda, Professor Vivek, Professor Suchismita, and all the artists here who really played a very nice role and took us to an emotional level of performance. Thank you very much. All the crew members also who supported us backstage as well, the light, sound, and everything. Thank you very much.